हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 3 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। गाइज, ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रहेगी। तो इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघु श्रीनिवासन को हाल ही में बीआरओ का चीफ बनाया गया है। नए ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल रहे वो रहे राजीव चौधरी, तो ये नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये रघु श्रीनिवासन जो कि अभी 28th डायरेक्टर जनरल बने हैं बीआरओ के। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि बीआरओ क्या है। बीआरओ एक बेसिकली हमारा जो बॉर्डर एरिया है कंट्री का, उसको सिक्योर करने के लिए एक बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। ये बॉडी है, इसको 7 मई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया था। और जो भी बॉर्डर एरिया पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन प्लेयर्स पृथ्वीराज तोंडिमन एंड जोरावर सिंह वन गोल्ड इन एशियन गेम्स बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी पृथ्वीराज तोंडिमन और जोरावर सिंह ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूटिंग। ये जो प्लेयर्स हैं पृथ्वीराज तोंडिमन एंड जोरावर सिंह, इन्होंने हाल ही में जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और ये शूटर्स हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं। इसके अलावा एक और ही किनन चेनाई, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 3 प्लेयर्स हैं जिनको हाल ही में ये गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग में। Next question is, who will be honored with Nobel Prize 2023 in Medicine or Physiology? चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ये कैटलन कैरिको एंड ड्रू वीसमैन जो हैं, इनको हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन के फील्ड में। इन्होंने बेसिकली इनकी जो डिस्कवरी रही, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो mRNA वैक्सीन को डेवलप करने में रहा अगेंस्ट कोविड-19 के लिए जो ये वैक्सीन यूज़ की गई थी। तो इसको डेवलप करने में इन 2 पर्सनालिटीज़ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इसलिए इनको मेडिसिन की फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2023। इससे पहले ये थे सवांते पावो, इनको 2022 में ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट यूटी हैज़ अचीव्ड 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने बेसिकली ये स्टेटस अचीव कर लिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। इसमें जो भी ओपन डेफिकेशन को बेसिकली बिल्कुल वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है। वहाँ पर जितने भी विलेजेस हैं 6650 विलेजेस में ये जो पर्टिकुलर स्टेटस है, ये मॉडल है, वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, तो पता होना चाहिए आपको। और वहाँ पर जो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसके अलावा भी, जैसे कि ग्रे वाटर को मैनेज किया गया है प्रॉपरली, सॉलिड वेस्ट है हर विलेज में उसको मैनेज किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं और ये जब जिस एरिया में कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसको ODF प्लस मॉडल स्टेटस दिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Indian men's badminton team has secured which medal in Asian Games 2023? भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल मिला है ये बैडमिंटन, इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है उसको एशियन गेम्स में। तो आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन PCS में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मेडल मिला है, तो सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
46th edition of the Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 will be hosted by which country? Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया में ये जो एक टूरिज्म से रिलेटेड एक एग्जीबिशन है जिसको कंडक्ट करवाया जा रहा है न्यू दिल्ली में, और ये कौन सा एडिशन रहेगा इसका, तो ये आपको मालूम होना चाहिए 46th। कब से कब तक इसको कंडक्ट करवाया जाएगा? 4 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच में न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ये एशिया पैसिफिक का जो एक ट्रैवल ट्रेड एग्जीबिशन है और ये जो ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कंडक्ट करवा रही है। Next question is, who has been nominated as ambassador for War Against Waste Initiative in Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर में अपशिष्ट के विरुद्ध युद्ध पहल के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन बाना सिंह को, जो है हाल ही में ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है सैनिटेशन के लिए, वॉर अगेंस्ट वेस्ट इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में, उसके लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये बेसिकली सैनिटेशन चैलेंजेस जो भी हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जम्मू कश्मीर में, उसको कॉम्बैट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और इसके ये एम्बेसडर रहेंगे कैप्टन बाना सिंह। ये कौन है? इनको बेसिकली परमवीर चक्र अवार्ड मिल चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी कंट्री में एक कैंपेन चल रहा है बेसिकली स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, जिसको 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में इसको कंडक्ट करवाया गया, सो दैट कि क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट करवाया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि सैनिटेशन को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम साफ़ सफाई रख सकते हैं शहरों में, गाँव में। तो इससे रिलेटेड ये कैंपेन है, आपको मालूम होना चाहिए। Next question is, Tolo language is in news recently is mainly spoken in which state of India? टोलो भाषा हाल ही में खबरों में है, ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल के एक छोटे से हिस्से में बेसिकली ये लैंग्वेज बोली जाती है। वेस्ट बंगाल का वो पार्ट जो कि भूटान से टच करता है, बॉर्डर शेयर करता है, और वहाँ पर कुछ ही लोगों के द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है, 1600 पीपल के द्वारा। तो ये बात की जा रही है कि इस लैंग्वेज को जो है प्रिजर्व करना चाहिए और इसलिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जो टोटो शब्द संग्रह एक डिक्शनरी को बनाया जाएगा, सो दैट कि इस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सके। जो टोलो लैंग्वेज है वो एक सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है और इसको बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग टोलो लैंग्वेज, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट बोजन कोंडा इज सेट टू बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बौद्ध विरासत स्थल बोजन कोंडा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड ये एक मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, जिसको हाल ही में ये अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, तो इसलिए चर्चा में है। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये साइट है बोजन कोंडा मोनास्ट्री, ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है एंड प्लस कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए फेमस है? यहाँ के जो रॉक कट केव्स हैं उनके लिए फेमस है, ब्रिक बिल्ट एडिफाइसेस बने हुए हैं वहाँ पर, पॉटरी हिस्टोरिक पॉटरीज मिली हैं, सातवाहन कॉइन्स मिले हैं। तो जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सातवाहन कॉइन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेस से मिले हैं। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम? सेकेंड क्वेश्चन, भारत ड्रोन्स शक्ति एग्जीबिशन 2023 was inaugurated in which state UT? And third question, International Day of Older Persons is celebrated on which date? And fourth question, Shastra Ramanujan Prize is given for the contribution in which field?
क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।